एडोल्फ हिटलर, वो सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचा और उसका अंत कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। इतिहासकार इयान कर्शॉ के शब्दों में वो आधुनिक राजनीतिक बुराई का प्रतीक था। पर सवाल ये है कि एक अकेला आदमी इतनी बड़ी तबाही की वजह आखिर बना कैसे। बात शुरू होती है ऑस्ट्रिया से। हिटलर पहले एक कलाकार था, फिर WW1 में जर्मन सैनिक बना। उसकी सोच इस झूठी कहानी पर बनी थी कि जर्मनी को पीठ में छुरा घोंपकर हराया गया। जंग खत्म हुई तो वो राजनीति में आ गया और बहुत जल्द नाजी पार्टी का लीडर बन गया। फिर आई महामंदी और बस कुछ ही सालों में नाजी पार्टी का सपोर्ट आसमान छूने लगा। उसने लोगों से बड़े बड़े वादे किए, वर्साय संधि तोड़ेंगे, देश का गौरव वापस लाएंगे। पुराने नेताओं ने उसे हल्के में लिया और राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को उसे चांसलर बनाने के लिए मना लिया। और चांसलर बनते ही कुछ ही महीनों में उसने लोकतंत्र की बुनियाद ही हिला दी। सबसे बड़ा दाव था सक्षमकारी अधिनियम। इसी ने उसकी तानाशाही को एक तरह से कानूनी बना दिया। हिंडनबर्ग की मौत के बाद तो सारे रास्ते खुल गए। वो खुद को फ्यूरर कहने लगा। उसकी विदेश नीति का एक ही मकसद था, लेबेंसराम, मतलब जर्मन लोगों के लिए और जमीन कब्जाना। फिर उसने एक एक कर सारी नियम तोड़े और जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब उसने पोलैंड पर हमला किया तो बस द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। 1939 में उसने खुलेआम कहा कि यूरोप से यहूदी नस्ल को ही खत्म कर दिया जाएगा। नतीजा, उसके राज में करीब 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मार डाला गया। यही नहीं, लगभग 1.93 करोड़ आम लोग और युद्धबंदी भी जानबूझकर मारे गए। सिर्फ यूरोप में कुल मिलाकर 2.87 करोड़ लोगों की मौत हुई। शुरू में तो वो जीता, लेकिन फिर पूर्वी मोर्चे पर मिली हारों ने पासा ही पलट दिया। अब मित्र देशों की सेनाएं दोनों तरफ से उसे घेर रही थीं और उसका राज बिखर रहा था। जब सोवियत सेना बर्लिन पहुंची तो पकड़े जाने के डर से उसने खुद को खत्म कर लिया। उसकी विरासत एक ऐसी तबाही की कहानी है जो फांसीवाद के खतरे की हमेशा याद दिलाती है।